नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एक जो होता है कि जैसे बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज याद करने में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करने में। जैसे नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग को किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, अच्छा किसी भी एंगल के लिए हम लोग को साइन कॉस टेन ये सब निकालना हो तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। कि जैसे नॉर्मल में क्या होता है, हमारे पास एक चीज़ होता है कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन। तो इसमें हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं और साइन का उल्टा जो होता है वो कॉसेक हो जाता है, ये सेक हो जाता है, ये कॉट हो जाता है। तो इसमें हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं। ये जनरल सबको पता रहता है कि साइन थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास p बाई एच, कॉस थीटा जो होता है वो होता है b बाई एच, और टैन थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास p बाई बी। इतना ध्यान सबको है। तो इसी में हम लोग क्या होता है कि अगर अलग अलग एंगल का आ जाए, जैसे मान लीजिए अगर हम लोगों को कॉसेक थीटा निकालना हो तो इसी का उल्टा हो जाता है, h बाई पी हो जाता है। सेक थीटा निकालना हो तो ये हो जाता है h बाई बी, और कॉट थीटा निकालना हो तो ये हो जाता है b बाई पी। उल्टा हम लोग चलते हैं। तो कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, कॉस जो होता है सेक का उल्टा, भले सेक जो होता है कॉस का उल्टा हो, और कॉट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है। तो इसका यूज हम लोग आइडेंटिटीज में करते हैं कि जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 हो जाता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 हो जाता है, और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इस वाले वीडियो में क्या कर रहे हैं, इस वाले वीडियो में हम लोग को देखना है कि अगर हम लोग टी रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स जो होता है, किसी भी कोई एंगल दे दिया है उसका टी रेशियो निकालना हो तो उसका वैल्यू हम लोग कैसे याद करेंगे, या चाहे हम लोग को याद करना किस तरीके से आसान होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। कि अगर आपका जैसे अगर हम लोग को याद जो करना होगा तो याद हम लोग को दो सिर्फ करना है कि साइन 90 इसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, और कॉस 90 जो होता है वो हो जाता है हमारे पास 0। फिर इसी में उल्टा हो जाएगा कि जैसे अगर हम लोग लेके चलते हैं कि साइन 0, तो साइन 0 जो होगा 0 होगा, और कॉस 0 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 1। अब इसी का टैन अगर हम लोग निकालते हैं तो टैन 90 जो होगा वो 1/0 होगा, तो नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। उसी तरह अगर यहाँ पे हम लोग के पास टैन 0 अगर हम लोग निकालते हैं तो 0/1 जो होगा वो 0 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब मेन हम लोग को याद करना है, कौन सा याद करना है आपको, साइन 90 और कॉस 90 याद करना है। तो कॉस 90 का वैल्यू 0, साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1। एक और चीज होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, कि अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिया हुआ है, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक थीटा हो गया, दूसरा हो गया 90 माइनस थीटा, यही दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो अगर हम लोग निकालते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है ये हो जाता है हमारे पास साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा जो होता है, टेन 90 माइनस थीटा ये हो जाता है हमारे पास कॉट थीटा के बराबर। कहने का सेंस ये है कि अगर दो एंगल दिया हुआ है, कि एक मान लीजिए हम लोग 40 ले लेते हैं और ये 50 ले लेते हैं, तो साइन 40 जो होगा वो कॉस 50 के बराबर होगा, कॉस 40 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास साइन 50 के बराबर, फिर tan 40 जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास कॉट 50 के बराबर। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि दोनों एंगल का सम जो है वो होना चाहिए हमारे पास 90 के बराबर, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग साइन कॉस इंटरचेंज करते रहते हैं। तो मेन हमारा जो याद करने का प्रोसेस है, ये चीज़ ध्यान रखिए, बहुत आसान तरीका है कि दो आपको याद करना है, साइन 90 का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू 0, फिर साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0, और कॉस 0 जो है, कॉस 0 जो होता है इसका वैल्यू जो होता है वो हो जाता है 1। तो इतना आपको याद कर लेना है। अब आता है हमारे पास बचता है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, मेन जो हम लोग यूज करते हैं वो।
तो सबसे पहले अगर हम लोग लेके चलते हैं 45 डिग्री पे, तो कुछ ऐसा फिगर याद करना है आपको कि जिससे आपका पूरा ये क्या कहा जाए इसको, कि पूरा आपको रेशियो समझ में आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप का फिगर। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं 45 डिग्री के लिए, फॉर 45 डिग्री के लिए हम लोग यूज करते हैं आइसोसेलस राइट ट्रायंगल, आइसोसेलस राइट ट्रायंगल, इतना ध्यान रखना है। तो आइसोसेलस राइट ट्रायंगल जो होता है वो ऐसा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका दो साइड इक्वल होता है। मतलब यहाँ पे साइड से कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइड कितना होगा, ये 45 होगा और ये वाला हमारे पास 45 डिग्री हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है। तो साइड कुछ भी लें अगर उसका रेशियो सेम रहेगा इसमें। तो अगर इसको हम लोग a लेते हैं, इसको a लेते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये a√2 हो जाएगा। तो अगर इस वाले 45 को हम लोग थीटा मानते हैं, तो फॉर 45 डिग्री p का जो वैल्यू होगा, p हो जाएगा हमारे पास a, b हो जाएगा हमारे पास a और h हो जाएगा हमारे पास a√2। तो अगर हम लोग इसको यूज करते हैं सॉल्व करने में, जैसे हम लोग वैल्यू निकालते हैं, तो साइन 45 जो होगा, साइन 45 ये क्या होगा, p/h होगा। तो p हमारे पास कितना है, a है, और h कितना है, a√2 है। तो इसको हम लोग यूज करेंगे तो a/a√2 हो जाएगा। तो a से a खत्म, ये हो जाएगा हमारे पास 1/√2। cos 45 अगर हम लोग निकालते हैं तो ये b/h होता है। तो b हमारे पास a है और h जो है a√2 है, तो ये भी a/a√2, मतलब a से a खत्म, 1/√2 हो जाएगा। tan 45 अगर हम लोग निकालते हैं तो p/b होता है, मतलब क्या होगा, a/a, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। और बाकी सब जो होगा, जैसे अगर इसी को हम लोग रिवर्स करते हैं तो cosec 45 जो होगा, cosec 45 ये √2 हो जाएगा, sec 45 जो होगा ये भी √2 हो जाएगा, और cot 45 जो होगा वो tan का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1 होगा। ये आपका हो गया। सिर्फ ये फिगर आपको याद रखना है, इस फिगर से आपका पूरा जो 45 डिग्री का सारा रेशियो है वो आ जाएगा। कि जैसे sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 हो गया a/a, मतलब 1, उसके बाद cosec, sec और cot आ गया। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, मतलब अगला क्वेश्चन नहीं, अगले उस पे 30 डिग्री और 60 डिग्री पे। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, 30 डिग्री और 60 डिग्री पे हम लोग क्या करेंगे, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हम लोग राइट एंगल, भले इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, इसको हम लोग यूज करेंगे कि फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो 30 डिग्री 60 डिग्री के लिए क्या होगा हमारे पास, एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे सारा एंगल जो होता है, जैसे अगर हम लोग a लेते हैं, b लेते हैं, c लेते हैं, तो यहाँ पे AB, AC और BC तीनों इक्वल होता है। मतलब क्या हुआ, ये A हो गया, A हो गया और ये भी A हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर खींचते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, इस पे परपेंडिकुलर अगर खींच दिया जाता है तो मान लेते हैं AD, तो AD परपेंडिकुलर अगर हम लोग BC खींचते हैं तो इस केस में क्या होता है, BD = CD हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास a/2, ये हो जाएगा यहाँ पे a/2 हो गया, ये भी हो गया a/2। अब अगर हम लोग AD निकालते हैं तो AD को हम लोग निकाल सकते हैं √h² - b² हो जाएगा। तो a² - a/2 का स्क्वायर, इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो AD का जो वैल्यू आता है वो आ जाता है हमारे पास √3/2 × a, ये हो गया √3/2 × a। एंगल देख लीजिए, एंगल यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो इसमें क्या करते हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हम लोग हाफ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया जाता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का आधा जो होता है वो हम लोग ले लेते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए, इतना ध्यान रखिए। फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30, ये 90, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हुआ a, ये हुआ a/2, ये हो गया हमारे पास √3/2 × a। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, पहले हम लोग 30 का निकालते हैं, तो फॉर 30 डिग्री
P जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा, P अपोजिट साइड होता है हमेशा, तो a/2 हो जाएगा। B जो होगा वो हो जाएगा √3/2 इंटू a, और H जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास a। H जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं कि जैसे P sin 30 निकालते हैं, तो sin 30 जो होगा वो P/H होगा, तो ये हो जाएगा, इसको काट कुट के आ जाएगा 1/2। cos 30 अगर हम लोग निकालेंगे तो cos 30 हो जाएगा B/H होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास √3/2। और tan 30 अगर हम लोग निकालेंगे तो tan 30 क्या होगा, P/B होगा, तो ये आ जाएगा आपका 1/√3। इतना ध्यान रखना है। अब इसी को उलट दिया जाएगा कि जैसे अगर cosec 30 आता है तो ये हो जाएगा 2, sec 30 अगर हम लोग को यूज करना हो तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/√3, और cot 30 अगर यूज करना हो तो ये हो जाएगा हमारे पास √3। अब इसी चीज़ को हम लोग यूज कर सकते हैं कि जैसे 60 डिग्री के लिए हम लोग इसमें 60 डिग्री के लिए लेके चलते हैं अगर इस फिगर में, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर 60 डिग्री P जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास √3/2 इंटू a, B जो होगा वो हो जाएगा a/2, और H जो होगा वो हो जाएगा a। इतना ध्यान रखिए। P/B/H कैसे अगर लिया जाता है हम लोग, यहाँ पे अगर थीटा है तो ये P हो जाता है, ये B हो जाता है, ये H हो जाता है, ये चीज़ ध्यान है आपको। तो यहाँ पे अगर हम लोग यूज़ करेंगे sin 60 अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो P/H होगा, मतलब क्या होगा, √3/2। cos 60 अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो cos 60 हो जाएगा a/2/a, मतलब 1/2। और tan 60 अगर हम लोग निकालेंगे तो tan 60 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास √3। इतना ध्यान रखिए। इसी का उल्टा cosec 60 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2/√3। sec 60 जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 2, और cot 60 जो होगा वो हो जाएगा 1/√3। इतना ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके से हम लोग 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का याद कर सकते हैं। सिंपल आपको फिगर याद कर लेना है, 2 फिगर याद करना है। और एक और चीज़ ध्यान रखना है आपको, देखिए यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला था कि sin 60 जो है वो cos 30 के बराबर है, cos 60 जो है वो sin 30 के बराबर है, tan 60 जो है वो cot 30 के बराबर है। इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला ये होता है। सिर्फ 2 फिगर याद रखना है 45 डिग्री के लिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 45 डिग्री के लिए आपको कौन सा फिगर याद रखना है, आइसोसेलस राइट ट्रायंगल याद रखना है, मतलब ये वाला दोनों इक्वल, ये 90 तो ये 45 और ये 45, रेशियो हो जाएगा a और a√2। और 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए आपको याद रखना है हाफ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हाफ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरीके से हो जाएगा, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री, ये 90 हुआ, ये हो जाएगा √3/2 इंटू a, ये हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा a। अब किसी भी एंगल के लिए अगर हम लोग P/B/H लेते हैं तो इतना ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे थीटा है तो थीटा के अकॉर्डिंग ये P होगा, ये B होगा, ये H होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, P/B और H। और क्या, और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ध्यान रखना है कि साइन थीटा जो होता है, इतना ध्यान रखना है कि साइन थीटा जो होता है वो होता है P/H, कॉस थीटा जो होता है ये होता है हमारे पास B/H, और टैन थीटा होता है हमारे पास P/B। बाकी सब में क्या किया जाता है कि जैसे कॉसेक थीटा जो होता है तो साइन का जो वैल्यू आएगा, कॉसेक थीटा है डायरेक्ट आप लिख लीजिए H/P, सेक थीटा होता है हमारे पास H/B, और कॉट थीटा जो होता है ये होता है हमारे पास B/P। इतना ध्यान रखना है, इतना से आपको सारा वैल्यू जो होगा वो निकल जाएगा। तो एकदम इजी प्रोसेस होता है किसी भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। बहुत आसान तरीका होता है, इसी को हम लोग यूज करते हैं कभी भी याद करने के लिए। टेबल याद करने जाइएगा तो उसमें अच्छा खासा समय लगेगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। फोटो याद कर लीजिए, हाफ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलस राइट ट्रायंगल, उससे आपका पूरा ये हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।